गुड चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, आज 4 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो बंद है बट येस, आज का दिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज की हमें Q3 के नंबर्स आज भी शेड्यूल होते हुए देखने को मिले थे, जिसका इम्पैक्ट हमें भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के दिन दिखाई पड़ सकता है। तो जी गैस, एक कंपनी ऐसी है जो बहुत ही हाई ग्रोथ है, हर बार गैस अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को बहुत ही अच्छा से परफॉर्म कर रही है। प्रोमोटर की बात की जाए, वो भी अपने बिजनेस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक है, जो जो गैस कमेंट्री उन्होंने अभी तक दी है, अभी तक तो गैस उन्होंने उसको फुलफिल भी किया है। बट स्टॉक मार्केट में उस शेयर में अभी भी हमें 2 साल से कोई भी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। तो जी गैस, जितना लंबा कोई स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, नंबर्स आने के बावजूद भी वैल्यूएशंस काफ़ी डाउन होते हैं, तो ऑफकोर्स जब तेज़ी होती है, ब्रेकआउट होती है, वो गैस सस्टेनेबल होती है। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि अर्निंग पर शेयर, अबीटा और जो कंपनी के प्रोमोटर्स में मार्जिन्स का हमें दबाव को छोड़ के उछाल देखने को मिलता है, मार्केट उसको दे रहा है सवेर ज़रूर अच्छा कंसिडर करता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो अपडेट है Q3 के, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग इधर बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, अगर आपको बहुत ही सेफ कैटेगरी में जाना है, आईटी स्टॉक्स में जाना है, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, विप्रो, इन सब का नाम आप सबको बहुत जगह सुनने को मिलेगा। बट यस, उसी बीच में गैस, अगर आपको कुछ इनोवेशन कंपनी में जाना है, जो कंपनी एड टेक बिजनेस में काम करे और जिसमें ग्रोथ की संभावना खासकर इंडियन मार्केट में कुछ ज़्यादा हो, तो उसमें गैस हमने रूट मोबाइल को, परसिस्टेंट को, जो R&D में काम कर रही है, और या फिर खासकर जो एड टेक बिजनेस एफएल इंडिया, उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना मार्केट को समझ में आती है। ऑल दो शेयर के प्राइस में कोई उछाल हमें पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिल रही, बट इसी बीच में गैस हम ये समझना है कि इस क्वार्टर के नंबर सही में डिसाइडिंग क्यों होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे गैस मार्जिन्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। और उसको छोड़ के दोस्तों, अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो लाइफ टाइम हाई से 30% डाउन है, और वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर आपको थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना है, ऐसी कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही ग्रोइंग है। अगर आप ठीक से एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें तो गैस लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 353 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो गैस अभी के टाइम बढ़ के 392 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए तो गैस 367 से हमें उसमें उछाल देखने को मिल चुकी है। दोस्तों आप पूछेंगे कि ठीक है सर, चलिए इट्स ओके कि क्वार्टरली बेसिस में उछाल तो हुई है, बट बहुत बम्पर उछाल नहीं हुई है। मैं दोस्तों आपको एक ही बात बोलूँगा, एडटेक बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिलते हैं, क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? जब कोई कंपनी अपने स्पेंडिंग को काफ़ी हद तक बढ़ाती है, आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, मतलब जो अल्फ़ाबेट गूगल है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन सब ने मास ले ऑफ किया, जहाँ पे ये अनुमान था कि उनके डिमांड में कमी हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए छोटे मोटे इंटरप्राइजेस भी पीछे हटेंगे। बट दोस्तों अभी के टाइम में जो रिसेशन का खौफ है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इस खराब टाइम में, चैलेंजिंग टाइम में, इस कंपनी ने ऑफकोर्स टॉप लाइन को बहुत ही अच्छा पेश किया। रही बात बॉटम लाइन की, तो उसके पहले कैसे हमें खर्चे देखने हैं। 283 करोड़ के आसपास जो खर्चे थे, अभी के टाइम का 312 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 299 से हमें उसमें भी उछाल देखने को मिल चुका है। बट उसके बावजूद भी गैस जो प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े हैं, सही में बहुत ही सम्मानजनक हैं। सबको अच्छे से पता है Q3 के बिजनेस अपडेट इनके लिए हमेशा से बहुत ही अच्छे होते हैं। और गैस इस बार भी जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, 62 से कितना हो चुका है, 69 रुपीज़ इन करोड़। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की तो 58 से भी गैस हमें एक अच्छी खासी हेल्दी और डिसेंट जम देखने को मिल चुकी है। रही बात दोस्तों अर्निंग पर शेयर की, आपको अच्छे से पता है कि जब स्टॉक मार्केट में तेज़ी नहीं होती है, स्टॉक तेज़ नहीं भागते हैं, बट उनके अर्निंग्स बढ़ते रहते हैं। जब उसमें तेज़ी आती है तो लोग बौखला जाते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत बबल हो चुका है। बट ये इन्होंने गैस पहले निवेश किया, और जिनको समझ में आता है कि अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ रहे हैं और कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ऑफकोर्स उसमें जो रैली होती है, ये बहुत ही सस्टेनेबल होती है। गैस सिर्फ और सिर्फ फिगर्स को ऊपर से देख के एनालिसिस मत करिए, आपको अंदर की बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है गैस कि इनके जो बिजनेस हैं, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया से हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे गैस इंडिया बिजनेस की बात की जाए, 111 से जो रेवेन्यू है इस बार 137 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 115 से हमें उसमें भी गैस एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। रही बात गैस यूएस मार्केट में इनकी प्रेजेंस है, वर्ल्ड वाइड में इनकी प्रेजेंस है, जो अपने आप में टेपिड हो चुकी है। मतलब अगर आप ठीक से जज करें, वो बहुत ही फ्लैट है। जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ पे गैस इंडियन मार्केट में इस कंपनी ने ईयरली जो सेंस में टॉप लाइन विटनेस किया है, कि ये समझाता है कि आने वाले कल में इंडिया का जो मार्केट है, और इंडिया में जो स्मार्टफोन कल्चर आने वाला है, जो स्मार्ट टीवी आने वाला है, जो कि आ चुका है, इन सब से भी आने वाले कल में दोस्तों इनको इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा हेल्दी एक्सपोजर मिल सकता है। कंपनी ने बताया भी था, इंडिया दोस्तों इनको सुप्रीम लीडर
मतलब क्वालिटी कंट्री दिखाई पड़ती है, जहाँ पे जितने भी इमर्जिंग काइंड ऑफ कंट्रीज़ में इंडिया सर्विसेज, इसलिए बिकॉज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टॉप लाइन में गाइस मिक्स्ड अगर आप ठीक से देखें तो उसमें आउटसाइड ऑफ इंडिया और इंडिया का बिजनेस भी है, बट इंडिया का बिजनेस से गाइस इस बार जो रेवेन्यू आया है वो सही में बहुत ही चौंकाने वाला और सम्मानजनक है। ये दोस्तों काम नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि Q3 के नंबर्स का मतलब क्या होता है कि 9 महीना खत्म हो चुके हैं और 3 महीने जाएगा तो पूरा एक साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। इसमें दोस्तों अगर आप ठीक से जज करें और ये समझें कि असल में Q3 में जो 9 महीना अभी तक बीता है और 23 से अगर आप 22 को कंपेयर करें, आपको समझ में आएगा कि इनके रेवेन्यू में दोस्तों ईयरली फ्रंट में 40% के आसपास जंप, और पैट की बात की जाए 40% के आसपास जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कैसे ये बहुत लोग जानते भी है, जब कोई कंपनी ईयरली, क्वार्टरली और जो भी अच्छा प्रॉफिट दर्ज करती है 35% 40% के आसपास अगर उसमें बिजनेस ग्रोथ होता है, स्टॉक में आराम से 40 45 50 इवन गाइस कभी कभी डबल भी होता है। तो ऐसा तो कोई रिफ्लेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो गाइस इस क्वार्टर के नंबर्स के संग कंपनी ने बताया भी है कि इस बार कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है उसको हिट किया। और दोस्तों एबिटा की बात की जाए 80 करोड़ के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्दी और सम्मानजनक है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों कि 9 मंथ का जो हाइलाइट्स अगर आप चेक करें तो आपको समझ में आएगा कि 40% के आसपास जो रेवेन्यू ग्रोथ के संग कंपनी के एबिटा जो मार्जिन्स हैं 42.9% के आसपास, और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 40% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल्दो अगर आप ठीक से चेक करें दोस्तों तो जो रेवेन्यू CAGR है उसमें 54% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे इस कंपनी ने कुछ कमिट किया था जिसमें कंपनी के मार्जिन्स भी थे जो इस बार गैस बहुत ही हेल्दी वे से हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बार के अगर आप मार्जिन्स पे ठीक से ध्यान दें आपको समझ में आएगा दोस्तों कि 17.6% के आसपास कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो पहले कितना था थोड़ा सा 17.1% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तब कोर्स का इस मार्जिन्स में भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। आपको पता है कि बीच में कंपनी ने बहुत सारा एक्विजिशन किया था और अभी के टाइम का इस कंपनी कमिट कर चुकी है कि आने वाले कल में वही कंपनी को एक्वायर करेंगे जो सब कंपनी सही में प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं कंपनी किसी में निवेश कर दी वो लॉस मेकिंग है, फिर से कंपनी को खड़ा करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन घटते हैं। सेम गैस हमने बॉबल एआई में और एक और एक्विजिशन में जैम्प में देखा था, बट इसी बीच में गैस कंपनी के मार्जिन हमें स्लाइटली थोड़े से बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गैस इसको पॉज करके जो चार्ट है इसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज इस बार कैसे प्रॉफिट के मार्जिन है वो हमें सही में सम्मानजनक देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें प्रॉफिट के जो मार्जिन से गए 17% के ऊपर नहीं जा रहे थे, अभी के टाइम में गैस 0.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है और इसने गैस प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी हद तक बूस्ट कर दिया है। स्टॉक की आपको पता है कि बहुत बार गैस इसने 1000 के आसपास खरीदने का मौका दिया, 1200-1300 के आसपास बेचने का मौका दिया। हमें दोस्तों टॉप और बॉटम फाइंड नहीं करना है। आपको अच्छे से पता है, बहुत लोग की अगर आप कमेंट्री देखे होंगे सुने होंगे जिसने 2008 एक क्राइसिस देखी, वो एक ही बात बोलते हैं कि अच्छी कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज जब वो कंपनी निकलती है तो वहाँ पे गैस घुसने का मौका नहीं मिलता। रीज़न क्या है? बिकॉज मान के चलिए अगर आपने 100-200 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया आपको वो बहुत बुरा लगेगा, वो होना भी चाहिए दोस्तों। अगर बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं 10-15-20% के आसपास वो ख़राब नहीं होती। बट येस अगर आपको यही शेयर आने वाले कल में 1500 2000 3000 के आसपास मिलेगा तो आप वेट एंड वॉच करेंगे। आप बोलेंगे कि मैंने 1000 पे देखा था, अब 1500 2000 के पास कैसे लूँ? तो यहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म जो रिवॉर्ड होता है ना ये उन्हीं को मिलता है जो पेशेंस के संग कन्विक्शन के संग अपनी कंपनी पे भरोसा करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट एक साल में तो पैसे बने नहीं है, 16% डाउन है। बट पिछले कुछ समय से अगर आप ध्यान से मॉनिटर करें 2 साल में गैस फेब में इसमें जो हाइट हमें देखने को मिला था हाई, ये 24 महीना से उसी रेंज पे देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस इसने बहुत बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, असफल हो गया। हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर्स आपको पता है कि अभी के टाइम में लाइक धूल चाट रहे हैं, उसमें तेजी हुई नहीं। इवन गैस निफ्टी का जो इंडेक्स 16 महीना से उधर ही पे है। तो यहाँ पे गैस अगर मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ गुड ग्रोथ, आपको वैसी कंपनी में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट की प्रमोटर की अनुज खन्ना सोहम साहब की बात की जाए, इन्होंने कैश शूट बताया था और जो गाइडेंस इन्होंने दिया था कि जो इनके H1 है जिसमें Q1 और Q2 होता है वो और भी पीछे हो जाएंगे, और Q3 और Q4 जिसको हम लोग H2 बोलते हैं वो थोड़ा सा क्या काफ़ी बेटर हो सकते हैं। और इसी की वजह से गैस पिछले कुछ समय से गिरावट के बाद थोड़ी सी हमें उछाल बाउंस बैक देखने को मिल रही है। और इसके पहले आपको पता है कि फॉलिंग जो एड स्पेंड है ग्लोबल मार्केट को देख के जो एंटिसिपेशन हमें देखने को मिला था, अभी तो गैस इसका इम्पैक्ट हमें इस शेयर में देखने को नहीं मिल रहा है। हम होप्स हो कि आने वाले कल में रिकवरी हो जाए वर्ल्ड मार्केट में और डिमांड फिर से आए, भले वो 3 महीने के बाद है या फिर 6 महीने के बाद है, बट जब वो फुल फॉर्म में आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि एप्पल आने वाले कुछ सालों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी की साइज़ की बताने की आवश्यकता नहीं है, 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब दोस्तों मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। मिड कैप है तो रिस्क भी इवॉल्व होगा, रिस्क नहीं लेना है तो गो फॉर इन्फोसिस TCS ये सब। लेकिन आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, मिनिमम वेटेज से 3-5% से स्टार्ट करते हैं, होल्डिंग करते हैं,
डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो कंपनी को एनालिसिस करना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी ने कहा पिछले कुछ समय से पैसे तो नहीं बनाए, बट अपने बॉटम से इसने बहुत पैसे बनाए। कोविड क्राइसिस में कंपनी आधा हो चुकी थी, और जब बीच में गैस स्प्लिट हमने देखने को मिला, उसके पहले भी कंपनी में 40% के आसपास फॉल थी, बट कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। 58 का पी हमें देखने को मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि इस नंबर्स के बाद थोड़ा सा एडजस्ट होगा। बट कंपनी की ROC और ROE है, और इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करूँगा कि आने वाले 8 क्वार्टर में, आने वाले 24 महीना में अगर कंपनी हर क्वार्टर में 100 करोड़ से ऊपर मुनाफा कर रहे थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस 20 केस में भी इसको 20% के आसपास सीजर ग्रोथ कंसिडर करूँ, 20%, तो कंपनी आराम से 2 साल में 100 करोड़ के आसपास जाने की क्षमता रखती है। वो जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ये तो कैसे मैनेजमेंट जानते हैं, बिकॉज वो उनके की ड्राइवर होते हैं। बट यस, अभी तक तो कैसे कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, तो लॉस में बेचने का सवाल नहीं होता। अगर आप देखें बीच में वही डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है। चार्ट की बात की जाए 1 मंथ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप ठीक से देखें वही 24 महीना से एक ही रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स दोस्तों, द मोर द कॉन्सोलेशन द स्ट्रॉन्ग द ब्रेकआउट। इसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स को देखा जहाँ पे निफ्टी इंडेक्स के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने जब ब्रेकआउट दिया, जैसे ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा वगैरह, काफ़ी सस्टेनेबल देखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत दिनों से उसने कॉन्सोलिडेट किया था, एक समय का प्राइस टू अर्निंग भी महंगा था और कंपनी ओवरबॉट जोन में थी। अभी के टाइम 53 के आसपास है। इस कार्नेज में, इस क्राइसिस में भी इस कंपनी ओवरसोल्ड जोन पे मंथली चार्ट पर नहीं गई है, जिस बात को दिखाती है कंपनी के अंदर अभी भी ग्रोथ है। अब मंडे के दिन मार्केट उसको कैसा भी रिएक्ट करे, भले 100 रुपये गिरा दे या फिर 100 रुपये भगा दे, हम लोग को एक ही काम करना है कि होल्ड करना है। इसके पहले भी जब नंबर्स अच्छे थे तो कंपनी भागी थी, बट फिर से सेंटीमेंट खराब होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मेरा एक ही मानना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, आपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का जो कॉन्सेप्ट उस पर जा सकते हैं, वो भी एक अच्छी रणनीति है। बट येस, अगर आपको लॉन्ग खेलना है, लॉन्ग प्ले करना है, तो वहाँ पे गैस होल्ड करना पड़ेगा। वरना अगर आप 3x 5x सपना देखते हैं एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी पे और टाइम ही नहीं देंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। शेयर बाजार में क्या हो रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। बट येस, पैसा उसी का बनेगा दोस्तों जो इस खराब अवस्था में भी अपने टेम्परामेंट के संग अच्छी कंपनी को होल्ड करना जानेगा। आपका क्या व्यू है, आपको नंबर्स कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।